नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी के हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अभी सुबह की 7:30 बज रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ छोटू के लिए सूजी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच घी, 1/4 यानी 10-12 राई के दाने। क्योंकि आज नमकीन सूजी बना रही हूँ तो इसलिए राई का दाना डालना ज़रूरी है। और थोड़ा सा आधी कप जितना सूजी। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। जैसे पानी बॉयल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारा सूजी कितना गाढ़ा हो गया है। और हमारा सूजी जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। और बनने के साथ ही मैं यहाँ पे जल्दी से ठंड करूँगी ताकि उसको जल्दी से खिला दूँ। और बच्चे का पेट भरा हुआ रहेगा तो वो खेलता रहेगा, नहीं तो सारे दिन जो है रोता रहता है जब तक कि उसका पेट नहीं भरता है। तो देखिए फाइनली मैंने यहाँ पे प्याले में निकाल लिया है। और यहाँ पे किसी बर्तन में गमला रख के और मतलब सूजी को ठंडा करूँगी। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों ने खाने को मतलब इस तरह से बिखेरा है। सब्जी मतलब प्याली में ही है, थाली में ही। और वो उन लोग क्या किया, खाना खाया और जितना बिखरना था बिखर दिया। और सोनू अभी भी लेके बैठा है, लेकिन रोटी के एक टुकड़ा भी मतलब नहीं खाया। और देखिए ये खाना खा के और माथे में मसल दिया है, यानी जो भी चटनी या फिर सब्जी है उसे माथे में मसल दिया है। और सोनू भी बहुत देर हो गया, देखिए खाने का ढंग इस तरह से खाना खा रहा है। तो पता नहीं ये बरसों में खाएगा कि नहीं खाएगा। खाना तो नहीं खाएगा लेकिन कोशिश है, बस देना जरूरी है एक माँ बाप को, तो बस वो ही कर। इसी के साथ छोटू हमारा यहाँ पे आ गया फ्रेश होके। तो देखिए टॉवल बांध रखे हैं क्योंकि वो गीला हो रहा है। और ये जो बर्तन है सारा बिखरेगा यहाँ पे बैठा बैठा ही, तब तक नहीं उठेगा जब तक पूरे बर्तन बिखर नहीं जाती। देखिए अभी अभी थाली बच गया, नहीं तो ये थाली में भी पैर रख देता। और देखिए बैठने की जगह नहीं मिला उसे, कहाँ आके बैठ गया। और अब ये जो रोटी है कोई नहीं खाएंगे, तो सोनू ने भी नहीं खाया। तो ये बचे हुए अचार और रोटी को मैं ही खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ बच्चों की रोटी सब्जी बचती है तो देखिए फाइनली मैं खाना खा रही हूँ उनकी। जैसे मैं 2 गाँस रोटी खाने लगी, यानी 2 गाँस खाई हूँ, तो उस टाइम सोनू आ गया, कहता मुझे खाना, मुझे भी भूख लग रही है। तो मैंने बोला ठीक है आप खा लो। तो वापस से वो चाटा चाटी का काम शुरू कर दिया है। और वहाँ पे छोटू का खुल गया है धोती। तो उधर वो धोती बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, तब तक इधर मैं सूजी ट्राई कर रही थी। तो सूजी ठंड हो चुका था। तो देखिए अब मतलब धोती खोल के और धोती को माथे में लपट रहे घूम रहा है। कभी भाई को पहना रहा है, कभी खुद पहन रहा है, कभी मुझे पहना रहा है। खुद का तो पता ही नहीं पहनेगा कि नहीं पहनेगा। तो यहाँ पे ले आई हूँ सूजी, तो उसे खिला बाबू को खाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ मत्तरे को छिलके। ये 2 दिन पहले मैंने काट कर मतलब रखी थी। और जो सही था उन्हें रख दिया फ्रिज में और बाकी का फेंक दिया था। आज मैं इसी का सब्जी बनाने वाली हूँ, यानी कि भुजिया। तो इसके लिए प्याज छील रही हूँ और इसके साथ ही छिलके तो मैं ले ही आई हूँ, आप देख रहे होंगे। इसका भुजिया बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अक्सर हम फेंकते रहते हैं, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, देखना बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी। तो मतीरे के छिलके की जो अंदर का लाल वाला पार्ट होता है ना, उसे निकाल देना है। और उसके बाद जिस तरह हम परमल वगैरह छीलते हैं उसी तरह छीलना है। आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से जो डार्क वाला हिस्सा है उसे निकाल देनी है पीछे से। और वैसे ही है ना, अंदर अगर कोई लाल वाला हिस्सा रह जाता है तो उसे भी निकाल देना है। तो उसके बाद जो है देखिए ये बिल्कुल है ना खीरे की तरह लग रही है। खीरा कह सकते हैं या फिर लौकी कह सकते हैं। तो जैसे लौकी और खीरा की सब्जी लगती है ना, वैसी ये लगती है। तो देखिए मैंने इस तरह से मतलब सबको निकाल कर तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन कर लेना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे है ना कुछ डीप फ्रीज से सामान निकाला है, यानी कि सब्जी। देखिए थोड़ा सा मटर है और ये पिछले साल का मतलब मटर है, पिछले साल की गाजर है। ये बर्फ़ में बिल्कुल जम गया है। इसे डीप फ्रीज में स्टोर करते हैं, साल 2 साल खराब बिल्कुल नहीं होता। और उसमें बीन्स वगैरह भी है, मक्का भी है। तो अब मैं इसे क्या कद्दूकस जो मोटी वाली हिस्से है ना उससे मतलब कस लूँगी, यानी ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से। तो इससे ये भुजिया बनने में लंबे साइज़ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से इसे कद्दूकस लेना है। तरबूज के छिलके को ग्रेट कर लेने के बाद में मैं यहाँ पे प्याज को बारीक काट रही हूँ और इसके साथ ही हरी मिर्ची। और ये जो सब्जी है ये अभी नहीं बनाने वाली हूँ, ये शाम की तैयारी के लिए कर रही हूँ, ताकि शाम को कई बार ज़्यादा टाइम हो जाता है, कई बार कम। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, जल्दीबाजी में छौंक दूंगी तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर पहले तैयार करके रखते हैं। तो देख सकते हैं मैं ये कम तीखी वाली मिर्ची ले रही हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो वो स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से
और प्याज ले लिया वहाँ पे 2, तो प्याज को लंबे काट लिया। और सब्जी का काम कंप्लीट होते होते इधर मेरे दलिया जो है वो ठंड हो चुकी है, लेकिन गाढ़ा हो चुका था। तो आज मैंने दूध को है ना जल्दी गर्म कर लिया था, तो दूध ही डाल दिया है। इससे है ना बच्चों को खाने में इजी रहेगा, कि इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं खा पाएगा। और आप देख रहे होंगे मेरी जो सिंग है उसमें छोटा सा बाल्टी रखी हुई है, क्योंकि आज सुबह मैंने मोटर चलाई, तो क्या करें, लोगों का उनका जलन का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब मैं अकेली रह रही हूँ तो लोग ऐसे करते हैं जानबूझकर, तो वो लोग पानी निकाल लेते हैं। इस वजह से है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे को दिन भर इसी तरह छोटे छोटे बाल्टियों में लेके और काम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे मक्की के दानों को मतलब निकाल रहे हैं खाने के लिए। तो दोस्तों अभी हो रही शाम की टाइम, और गई थी थोड़ा सा बाहर मतलब हमारी यहीं पे पतासी का ठेला लगता है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। शाम की टाइम यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख जाता है, दिखाती हूँ आपको कैसा रहता है। और 8 बज रही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा बहुत दूर एक ग्रीन सा लाइट दिख रही है ना, वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत चाट भंडार लगता है, जिसमें पतासी और थोड़ा बहुत छोटे बच्चों के लिए आइटम मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। ये अभी भी मतलब यानी 9 बजे तक रहेगा, उसके बाद में फिर वो अपना ठेला लेके चले जाते हैं। तो हमारी गली में ही एक चाट का, उसमें पतासी और दही पतासी और ये चाउमीन मिलता है। वो भैया जो है ना बहुत ही अच्छे है। बहुत अच्छे का मतलब ये है, जैसे हमारा छोटू मतलब अभी मिर्ची नहीं खाता है, तो थोड़ा सा ही मतलब मिर्ची खाता है, तो उसके लिए वो मतलब बिना मिर्ची के बना देता है, और वो भी 10 रुपये में। तो बहुत ही अच्छा चाउमीन बनाता है, और चाउमीन भी बहुत सारा देता है, और वो भी 10 रुपये में बिना मिर्ची मतलब मसाले की, जैसे बोलोगे वैसे ही बना देता है। तो उनकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो फाइनली हम लेके आए चाउमीन, दिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 तरह के चाउमीन लाई हूँ। एक तो बच्चों के लिए लेके आई हूँ, ये देखिए, ये है चाउमीन 10 रुपये का, जिसमें बिना नमक मिर्ची की मतलब डाला हुआ है। और देखिए कितने सारे चाउमीन है। तो मैं सोचा बहुत दिन हो गया, 15 दिन के करीब हो गए, इनको मैंने कुछ भी चाट वगैरह नहीं बना के दी, और इनका हमेशा जो है कोल्ड का प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से नहीं दे पाती हूँ। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा सा चलो क्यों ना मतलब दिला के लाती हूँ। तो ये बिना मिर्ची के हैं, तो दोनों भाई आसानी से खा लेंगे, इस वजह से लेके आई। और अभी ये खा लेंगे ना, तो फिर 15 दिन के अंदर मैं उनको कोई जंक फूड वगैरह ये जो है दोबारा नहीं दिलाऊंगी। तो देखिए, देखते हैं कौन कितना खाते हैं। ये हमारा सोनू का और ये हमारा छोटू का। 10 रुपये में इनका जो है ना पूरी तरह से मतलब फुल हो जाता है, परफेक्ट है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा बच्चे खाते भी नहीं है, फेंकते हैं। फिर कानू हाथ हटाओ, लो आप लेके जाओ, वहाँ बैठो। कानू आ जाओ, बैठो बेटा। सोनू इधर मुंह घूम के बैठो, इधर घूम के बैठो, मैं आ रही हूँ। बेटा चम्मच देखो वहीं पे बर्तन में होगा। और दोस्तों ये है मिर्ची वाला, ये है मिर्ची वाला जो कि मैं अपने लिए लाई हूँ, और ये भी उन्होंने 10 रुपये का ही दिया है। तो इसमें भी कोई घाटा नहीं है, काफ़ी है। ये सस्ता देता है, और है ना आप जैसा बोलोगे वैसा ही बना के देता है, तो इसलिए मैं इनसे लेती हूँ। केचप वगैरह मैंने डलवाया नहीं, क्योंकि मुझे है ना केचप बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, केचप का जो टेस्ट है, तो इसलिए मैंने फीका ही बनाया। देख सकते हैं ऑयल वगैरह सब कुछ परफेक्ट डालता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस हमारी यहाँ पे ये बात सही है, सस्ते में जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पे ठीक ठाक मतलब पैसे में मिल जाता है थोड़ा बहुत सामान। तो अब मैं भी खा लूँगी बच्चों के साथ में, क्योंकि अब मेरे लाइफ में यही दोनों है और यही रहेंगे। ये है मेरी छोटी सी फैमिली। तो बाबू खा रहा है। बेटा ये मिर्ची है, इसके साथ मिक्स मत करो। मिर्ची, हाँ बेटा मिर्ची है, आप अपना खा लो, इसमें मिर्ची नहीं है, इसको हाथ मत लगाना, बहुत ज़्यादा मिर्ची है, मम्मा ने डलवाई है। ओके सोनू सरक के बैठो बेटा। और वो सोनू आप भी अपना खाओ, थाली आगे करो, थाली पीछे रख के कौन खाता है, आगे करो, थाली आगे करो बेटा। तो फाइनली आज बच्चों को दिला लाई, और पीछे कर लिया, उसे आगे करना बोल, आगे रखो, आगे रखो, यहाँ पे रखो, इसे आगे करना बोलता है, उसे पीछे करना बोलता है यार। आगे करो थाली, वो नहीं लेगा, उसके पास ढेर सारा है, आप आगे करो। देखिए छोटू कैसे खा रहा है, एक एक इस तरह बिन बिन के। बाबू ऐसे कब तक खाओगे, 2-2 3-3 खाओ, ये गले में नहीं फंसेंगे। हाँ खाओ। अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो चीरी चुगने वाली बात हो गई। देखिए कैसे खा रहा है, अल्लाह। अच्छा लग रहा है छोटू, अच्छा लग रहा है, कट के गिर गया। अच्छा लग रहा है कानू, बोलो ना थोड़ा सा प्लीज। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
वो खाने में बिजी है, अभी बोल ही नहीं पा रहा है। सोनू कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है, देखो इधर, अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ और शेयर करूँगी आगे भी, क्योंकि आप लोग मेरी छोटी सी फैमिली बन चुके हो। लेकिन है ना, इंसान चाहे कुछ भी कंडीशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की खुशी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। और मैं यही कोशिश करूँगी कि उन्हें हर खुशी दे पाऊँ। एक अच्छी बेटी तो नहीं बन पाई और एक अच्छी पत्नी तो कभी थी नहीं, बनी नहीं थी पत्नी। कोशिश करूंगी एक अच्छी माँ बनने की, लेकिन पता नहीं उसमें कितना सक्सेस रहूंगी और कितना नहीं रहूंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन कोशिश करूंगी एक अच्छी माँ बनने की, उनकी हर कमी को पूरा करने की, हर ख्वाहिश को पूरा करने की। बस भगवान से ये कहती हूँ, भगवान मैं अपना रास्ता ना भटक जाऊं, मुझे किसी की नज़र न लगे या मैं अपनी नज़रों में न गिर जाऊं, कुछ ऐसा काम ना कर बैठूं। क्योंकि इंसान दूसरों से ज़्यादा है ना खुद से हट जाता है। अगर यही बात मुझे आज से कई साल पहले समझ में आती, जब मुझे पता था कि उन दोनों का लव स्टोरी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उसी टाइम अगर समझ जाती ना, तो कम से कम मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि वो चला गया। लेकिन मासूम जब तड़पता है ना, तब दुख होता है। तो मैं कम से कम जो पैसों को लेके उनके पीछे उड़ा दिया ना, उन पैसों को मैं सेव करके रख सकती थी। और उन पैसों को अगर मैं रख देती ना, आज मेरे लाइफ में बच्चों को पढ़ाने में जो मैं रोती हूँ, गिर गिर रहती हूँ ना, वो दिक्कत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि जितने भी डायलॉग थे ना, जितने भी डायलॉग है A to Z डायलॉग, वो सारा चीज़, सारे डायलॉग है ना परफेक्ट है। अगर किसी ने भी कोई भी डायलॉग लिखा है या कुछ भी शायरी शेर जो भी लिखा है ना, मैं तो ये कहती हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा। तो सही बात है। अब जो मैंने पैसा लगा दिया उनके पीछे, 1-2 रुपए नहीं, जितने भी मेरे पैसे थे, सेविंग का हो, मेरे घर पे जो पियर में हम 2 बहनें, जो भी बंटवारा वगैरह हुआ था, उनका जो पैसे थे, मतलब मैंने जो तनख्वाह कमाई है, वो सब कुछ मैंने उस बंदे के पीछे लुटा दिया। और उस बंदे ने मौजे से उड़ा लिया, कभी घर गृहस्थी पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने भी इस चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया। और नोटिस कौन करता है कि अपने घर में अपना पति मतलब ऐसा कुछ कर सकता है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा किसी से अफेयर कर सकता है, लेकिन क्या मालूम कि वो सच में चला जाएगा। ये बात मान पाना, अपने आप को समझा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो पल खुद के साथ बीतता है ना, वो सिर्फ खुद को ही पता रहता है। तो मैं अपने आप को कभी ये नहीं समझा पाई थी कि वो सच में चला जाएगा। मुझे पता था उसके बारे में तो, और प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट प्रूफ मांगता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन देखती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं आता है। तो कोर्ट कचहरी का जो चक्कर होता है ना, बहुत ही लंबे चलते हैं। अगर घूमते रहो आप उनके पीछे पीछे, तो काम जरूर होता है। ये बात सच है, घूमते रहो तो काम जरूर होता है। चाहे आपको 1 महीने की जगह 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन आपको उसके पीछे लगे रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, जब जाके होता है। अभी आप मेरे को देख रहे हो, मैं टाइम दे रही हूँ, जब बुला रहा है तब जा रही हूँ, जब कुछ कह रहा है तब सुन रही हूँ। लेकिन फिर भी देखिए, 10 जनवरी से मैं भग रही हूँ, 10 जनवरी से मैं भग रही हूँ, ठीक है। लेकिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, टाइम लगता है। देखते भगवान मेरे नसीब में और कितना गम लिख रखा है, उसे सब कुछ मतलब सहन करके आगे चलने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, चलिए चाउमीन खा लेते हैं, और उसके बाद में चाउमीन वगैरह तो ये पूरी तरह से तो खाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं, 1-2 टुकड़े खा लेते हैं, उसके बाद में फिर फेंकने का, खेलने का काम होता है। तो ये तो चाउमीन खा रहा है, आधी 1 घंटे तक उनको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे के 2 घंटे तक भी उन्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और आज रात को मैं रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज सुबह मैंने रोटी नहीं बनाया था, इनको दलिया खिलाई थी दोपहर को, तो इस वजह से रोटी बनाना कंपलसरी है। तो रोटी बनाऊंगी, फिर सारे काम बचे हैं, फिर सब्जी भी बनाऊंगी मेरे लिए, आज खाना भी नहीं बनाया मैंने मेरे लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में।